दगाबाज अरे नहीं रही कह रहे हो वापस कर दो। वापस नहीं होगा। हाँ दादा मान जाओ। अरे हम तब डोला से पहले सौदियों निकाली। अरे हम तब डोला से पहले सौदियों निकाली। अरे हम तब डोला से पहले सौदियों निकाली। राजा अरे हम तब डोला से सौदियों निकाली। अरे हम तब डोला से पहले सौदियों निकाली। अरे हम तब डोला से पहले सौदियों निकाली। सौदियों निकाली। अरे सौदियों निकाली। सौदियों निकाली। अरे हाँ सौदियों निकाली। अरे हम तब डोला से पहले अरे हम तब डोला से पहले सौदियों निकाली। अरे हम तब डोला से पहले सौदियों निकाली। नांग का से बाहर निकालो और सुना प्रिया सुनाओ। अरे मैं तो चंदा जैसी कालम क्यों लाए सोनिया। अरे चंदा जैसी राजा क्यों लाए सोनिया। मैं तो चंदा जैसी राजा क्यों लाए सोनिया। पिया हाँ जो मैं होती करिया करिया मैं होती करिया करिया मैं होती करिया करिया। मैं तो युधियारी सीता मैं तो युधियारी सीता राजा क्यों लाए सोनिया। मैं तो चंदा जैसी राजा क्यों लाए सोनिया। पिया जो मैं होती मोटी 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 मोटी। मोटी मोटी जो मैं होती राजा मोटी मोटी। मैं तो तेरा मैं तो तेरा वापस बुलाए सोनिया। मैं तो चंदा जैसी वापस बुलाए सोनिया। बेईमान दगाबाज बेवफा तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया है। अब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। इधर बड़ी रानी को जब पता लगा है लोगों कि जिस अंडा पे मैं आस किए बैठी थी वो अंडा ही टूटा जा रहा है। जिस डोला पे मैं आस किए बैठी थी वो डोला विपरीत दशा के लिए जा रहा है। जो रानी कभी महलों से बाहर नहीं निकलती थी आज वो समय के टक्कर में तरबज्जी पे पहुंची। अब पैर छूने के लिए जैसे आगे हाथ बढ़ाया जब पत्थर दिलवारी और ने उसके एक लात मारी और कहने लगी पीछे अपनी गंदी जबान सबसे बहन कह रही। हाय 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 लात लगने पर भी पैर नहीं छोड़े और कहने लगी दीदी मैं लात खाने के लायक हूं।
जो मेरी कोख में पत्थरा पड़ गई, जो मैं एक बेटा को जन्म न दे सका। अगर मेरी कोख से एक बेटा पैदा हो जाता तो आज ये दिन मुझे देखने के लिए नहीं मिलता। और रो करके रानी कहने लगी है, दीदी कि आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। दीदी दूल्हा से नीचे उतर गया। आज से डाल में मेरा कुछ नहीं है। रोटी दियो बा मैं पेट भर के खाती रहूंगी, लेकिन तुम डोला से नीचे उतारी और मैं तुम्हारे लला को खिलाती रहूं। अपने पिया की तरफ इशारा किया और कहने लगी, सो रहे हो पिया? जब कुलवंत ने कहा कह रही है, बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के और भला चिड़िया घर में रहना चाहती है, और भला मैं अपना बेटा जब नांगनू को खिलाने के लिए दूंगी? अरे पता नहीं मेरे बच्चे का गला घोंट दे, मेरे पिया को जहर दे दे, तस्वीर दूर करो, दूर करो कर 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 लगी। दीदी तुम कैसे रहे? तुम्हारी हर बात में मानने को स्वीकार कर। कहने लगी, मैं बताऊं कैसे रहे? कहने लगी, हाँ। तो देखिए आज ये औरत डोला में बैठे बैठे कहा बोली, सुन। तो रंग महल को त्याग उड़ावे तू कागयटा पे ठाड़ी, एक नील को लहंगा पहन रे के गड्डी की ओर सन, नील का लहंगा, गड्डी की साड़ी और खेतों पे डाल करके कागज उड़ा।
का लहंगा, गजी की साड़ी और खेतों पे जा करके कागों कोड़ा, अगर ये शर्त तुझे मंजूर है तो मैं उतरूंगी, अन्यथा मैं नीचे नहीं उतरूंगी। कान लगी, दीदी आपकी हर बात मुझे स्वीकार है, आप बोला से नीचे उतर आओ, एक शेर जौ मिलेंगे। महाराज खड़े खड़े रो रहे थे, महाराज खड़े खड़े रो रहे थे। महाराज कहने लगे हैं, रानी मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि दूसरी शादी मुझे मत करने दो, लेकिन भद्र तुमने एक बात नहीं मानी और ये दिन तुम्हें आज देखने के लिए मिला। रानी सुनीति कहने लगी है, प्रिया रोने के लिए मैं काफी, तुम क्यों रो रहे हो? जो सौत मेरी कह रही बिल्कुल नहीं सुमे उजरो, एक शेर जो पद्मुख बात है, जाई मैं कर लूं गुजर। तुम सौत के शान में मस्त होकर के रहो, महलों में हम कागों उड़ाती रहूंगी और मैं इसी में गुजर करती रहूंगी। मेरे भैया जिस समय रानी के हाथों में बांस दिया, उस समय का दर्द हम तुम्हें बताएं तो बताएं क्या? ये मानो पड़ा है, मानो ज्ञान और भक्ति दोनों ही बिछुड़ गए हो। जिस समय रानी के हाथों में बांस दिया, मैया के हाथों में बांस दिया, फटी सी रजाई दे दी, टूटो तो खटोला दे दो। आज मैया काग रानी हो गई, 6 महीना हो गए, 6 महीना कब प्रिया की सूरत की तो चली गया, परछाई तक देखने को नहीं मिली। लेकिन भक्तों एक बात दिमाग में रखना, क्या कि पतिव्रता औरत बिगर पति के जिंदा नहीं रहे। औरत अपने तन का खून निचोड़ देगी, फटी साड़ी से काया को जहां खिलेगी, लेकिन बिगर पति के जिंदा नहीं रही। रात आदि रानी सुनीति सोचने लगी कि जब मेरे जीवन में धन ही मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो जब प्राण घर में क्यों अटके? इससे तो बढ़िया ये है कि कुआं में गिर के प्राण की आहुति दे दे। रात आदि रानी सुनीति महलों से नीचे उतरी, हाथ में बांस लिया और एक कुआं में गिरने के लिए चली है रानी सुनीति। क्या कहती हुई चली है आज वो गरीबनी, पिया मुझे माफ कर देना, हे कंत मुझे माफ कर देना, मैं बिगर इजाजत से घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज मैं कुआं में गिरने के लिए जा रही हूं। और क्या कहती हुई चली है, कमोए याद बलम तेरी आए रही, तो जाए रही हूं,
जाए रही हूँ। याद पलम तेरी आए रही है मैं तो जाए रही हूँ मोए। याद पलम तेरी आए रही है मैं तो जाए रही हूँ। क्या कहती हुई जा रही है? 6 महीना तक सूरत न देखी, 6 महीना तक सूरत है देखी, तेरी दुखिया प्राण कमा रही है मैं तो जाए रही हूँ मोरे। याद पलम तेरी आए रही है मैं तो जाए रही हूँ मोए। याद पलम तेरी आए रही है मैं तो जाए रही हूँ। क्या कहती हुई जा रही है? मेरी याद पलम मत करियो, मेरे अवगुण चित्त मत धरियो, जई गम में गोता आई गई हूँ मैं तो जाए रही हूँ। याद पलम तेरी आए रही है मैं तो जाए रही हूँ मोए। याद पलम तेरी आए रही है मैं तो जाए रही हूँ। पहुंच गई बियाबान जंगल में, जो बाग ढाकों से घिरा हुआ है। तीव्र गति से रानी सुनीति दौड़ती हुई जा रही है। एक कुआं में गिरने के लिए देव ऋषि नारद जी ने देखा कि एक रात्रि के 12 बजे और एक अकेली लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। चलो इसके पास में चलें और चल कर के पूछे। बाबा नारद आगे बढ़े और रानी सुनीति से प्रश्न किया, हे बेटी, इतने भयानक जंगल में तुम कहाँ दौड़ती हुई जा रही हो? आप कौन है? मैं तो एक बात मैं तो एक बात महात्मा। महात्माओं के लिए तो शास्त्रों में लिखा है क्या कि अगर कहीं काट की ओर खड़ी हुई तो महात्माओं को 2 खेत की दूरी से होकर के निकलना चाहिए। तुम कैसे महात्मा हो जो रात्रि के 12 बज रहे और एक अकेली लड़की से बात कर रहे हो? बेटी, अगर महात्माओं के लिए लिखा है तो घर की गृहिणी के लिए भी तो लिखा है। रात्रि के 12 बज रहे हैं, इतने भयानक जंगल में तुम भ्रमण कर रही हो तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। बिल्कुल। तो एक बात और बताऊं, कर्तव्य को पालन आसाराम बापू और करो। अच्छा, तो जेल में सड़ रहे हैं। सही कह रहे हैं। राम रहीम ने किया, बेहू जेल में सड़ रहे हैं। और तुम अकेली लड़की से रात्रि के 12 बजे बात कर रहे, महात्माओं के लिए वर्जित है। बिल्कुल, मैं उन महात्मा वैसे नहीं हूँ। और कैसे महात्मा? तुम यहाँ पर आई किस लिए हो? बाबा, हाँ, अगर आप सच्चे योगी, सच्चे तपस्वी हाँ, और साधना के योग्य हो, अपने योग के द्वारा समझो कि एक स्त्री कब, कैसे, क्यों अपने प्राणों को छोड़ दी। बेटी, एक प्रश्न पूछेंगे, उत्तर दोगी? ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूं, समझ में आ जाएगा तो दे दूंगी, नहीं तो चुप रह जाओ। सुनो, अरे के बरसा थोड़ी भाई के कहूँ भयो किसान, के बरसा थोड़ी भाई के कहूँ गयो किसान।
समझ में आया बेटी? बाबा हाँ आपने प्रश्न बहुत गूढ़ किया है। बिल्कुल बताऊं? बिल्कुल सुनो सुनाओ। ना बरसा थोड़ी भई, ना कहूं गो किसान, खेत बीज ओढ़े नहीं कोई सुनिए संत। ना तो मेरे पिया मुझे कहीं छोड़ के गए और ना ही मुझे पिया का कम प्यार मिला है। मैं इतनी बड़ी अभागी हूँ जो मैं एक पुत्र को जन्म न दे सकी, इसलिए मैं यहाँ पे मरने के लिए आया हूँ। बेटी तुम मरने के लिए आई हो, लेकिन अब मरो नहीं और तुम घर के लिए लौट जाओ। हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम पुत्रवती हो जाओगे। बाबा हाँ बेटी। आप क्या कह रहे हो? मैं यही कह रहा हूँ कि तुम आज तक मैं एक ही बात जानती कि जो ग्रस्त लोग होते वो झूठ बोला करते हैं। आज पतो लगियो रंगे भाई तो डबल झूठा। वो कैसे? मैं पुत्रवती हो जाऊंगी? बिल्कुल असंभव। कैसे? असंभव। जिसने न करी गुरु की संगत, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जाने न चाखी और छाछ कभी, वो दूध मलाई क्या जाने। हाँ बेटी। जाके न गई हो पैर बिमाई, वो पीर पर आई क्या जाने। बेटे की ममता अम्मा जाने, पापा लुगाई क्या जाने। जिस बात का माली चला डाय, वो फूल कुमला के जमीन पे गिर पड़ता है। इसलिए महात्मा जी जाकर के भजन करो, मोर जैसी पापन को यहाँ पे मर जाने दीजिए। महात्माओं की बातों पर तुम्हें शंका हो रही है? अरे शंका वाली बात है देव। एक बात सुनो बेटी। सुनाओ। अरे मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, अरे मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका, संत बचन
तुम लौट जाओ बेटी, और अगर तुम्हारी कोख से एक पुत्र पैदा नहीं हो तो ये कुआं भी कहीं अंत नहीं गया है, लौट करके चली आना, इस कुएं में गिर कर अपनी जान की आहुति दे देना। देवर्षि नारद की बातों में इतनी दम, रानी सुनीति को विश्वास आ गया। लौट आई, टूटे हुए खटोला पे लेट गई। मैया ये सोचने लगी है, हे परमात्मा, कौन दिन होगा जिस दिन मेरी गोदी में मांस का लोथड़ा आ जाएगा? कौन दिन होगा जिस दिन मेरा बेटा घुटनों के बल दौड़ता हुआ मेरी गोदी में दूध के लिए मचल जाएगा? कौन दिन होगा जिस दिन मेरा बेटा, मैं अपने बेटा का मुंह धोऊंगी, काजल लगाऊंगी, काला तिलक लगाऊंगी। इसी शोक का समुद्र में आज महारानी को नींद ने दबा लिया। महाराज अपने सैन कक्ष से खड़े हुए और कहने लगे, सरदारो, कहिए महाराज। आज मेरा जी कह रहा कि जंगल में चले, अच्छा, अब बड़े बड़े हिंसक जीवों का वध करूंगा। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। 1400 जवान लिए महाराज ने, स्वयं घोड़ा पे सवार हुए मनीष, और पीछे जवान आगे महाराज का घोड़ा कहां पहुंचा?
अब तो सारे जवान परेशान हो गए। कहने लगे भैया जल्दी से चलो, छोटी रानी को खबर दो कि महाराज एक जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलते ही खेलते गुम हो गए। शिकार खेलते ही खेलते गुम हो गए। सारे जवान एकदम से भागे और छोटी रानी के दरवाजे पर पहुंचे, किवाड़ खटखटाया। महारानी ने किवाड़ खोले और कप कपाते हुए कहने लगी महारानी साहिबा, महाराज एक हिरण का पीछा करते हुए चले गए। मैंने बहुत कुछ पता लगाया लेकिन महाराज का कोई सुराग नहीं चला। छोटी रानी कहने लगी जवानों तुम परेशान हो गए, मेरे पिया बहुत बलशाली है, मेरे पिया का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तुम जाकर के विश्राम करो, मेरे महाराज आ जाएंगे। रात्रि के 12 बजे सारे जवान तो विश्राम करने लगे और ये महाराज आए। महाराज आए और अपनी छोटी रानी के दरवाजे पर पहुंचे और किवाड़ खटखटाया। सुरची किवाड़ खोलो, सुरची किवाड़ खोलो। अब कोई हो तब तो किवाड़ खोले। बनी आवाज ना सुन पा। और जन राजा की सुनी रे नहीं बानी। के बाद अरे बेसुर का सस हो गई। कितनी कड़ाके की सर्दी, ये बेसुर सुन नहीं रही है। जो तीसरी बार कहा कि किवाड़ खोल, जवान पे ब्रेक लग गई। जया भगवत प्रेमियों, घोड़ा को लौटा दिया और अपनी बड़ी रानी के दरबार पर पहुंचा, किवाड़ खटखटाई। सुनी किवाड़ खोलो। अरे तुम भी सो गई? धीमे धीमे कह रहे कहूँ ऊपर वाली नागिन न जगी जाए, लेकिन रानी ने तो पहली आवाज में सुन ली। कहने लगी पिया मैं सो नहीं रही हूँ, मैं जग रही हूँ, लेकिन मैं आज किवाड़ों को नहीं खोलूंगी। मुझे मालूम पड़ रहा कि स्वतंत्र के कहने पर आप मुझे मारने के लिए आए।
महाराज कहने लगे ठरगनी के बाहर खोल दे, के बाहर खोले और अपने पिया के चरणों की रडो माथे से और टकटकी लगा के देखने लगे तो पिया जब तुम मेरे साथ में रहते थे तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह से दमकता था, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। ये तुम्हारी दशा क्या है? महाराज कहने लगे रानी पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं। पहले करीब थी, पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं। उपदेश के नसीब में मजबूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं। पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं। उपदेश के नसीब में मजबूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं। महाराज कहने लगे हैं रानी शिकार करने के लिए गए थे, हिरण का पीछा करते हुए चले गए। रात में लौट करके आए, तुम्हारी छोटी बहन के दरवाजे पर पहुंचे, से किवाड़ नहीं खोले। तो मैंने सोचा चलो आज हम अपनी बड़ी रानी से जाकर के मिलेंगे, तुम्हारी चाहत मुझे खींच लाई। रानी कहने लगी है पिया रात के आ रहे थके होगे, तुम्हें भूख भी लगी होगी, लेकिन गरीबनी के पास कुछ नहीं है, जौ की रोटी वो भी सब्जी नहीं है। महाराज ने अपनी रानी की गाल में हाथ थपथपाया और कहने लगे चल पागल, एक रात हम तुम ऐसे ही काट लिए, एक रात हम तुम ऐसे ही काट लिए। आज लेकर के चली टूटे हुए खटोला अपने सैया को बैठाया, जौ की रोटी ले आई, बाई पे नमक रख लाई। लोगों 56 प्रकार की व्यंजन बनाती थी छोटी रानी, उन भोजनों में स्वाद नहीं मिला जो महाराज को उस जौ की रोटी में मिला। घड़ा को ठंडो नीर पियो। महाराज को पौड़ा लिया, पौड़ा लिया, पैर दबा लगी और पैर ही दबा दबा दोनों में इतना प्रेम प्रभाव बढ़ा कि जेई पतो नहीं चलो कि कब सवेरो हुई तब तक घरे आ रहे घंटा में 4 बजा दिए। रानी घड़ियाले पे जो जलान लगी। प्रेम मदमाती पिया सेड पे सुलात नार बार बार प्रीतम को कंठ सो लगा तो है। जटी सूरत छटासी अच्छाई थी घटासी, नारी सदियन की प्यासी, मानो प्यास को बुढ़ा तो है। 1 बजते 2 बजे 3 जब बजन लागे, 4 बजे रानी घड़ियाले पर झुझला तो है। पूरे घड़ियाली मुझे जैसी गरीबी की रात जा और बड़ी हुडा, यही रात काटे नहीं कटती, आज कितनी तेजी सवेरा हो गया।
भगवान की लीला। उसी रात में बड़ी रानी सुनीति गर्भवती हो। और ये नीरज इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हमारे नीरज प्रधान जी के मामा जो गुनहिया से आए हैं, एक से एक मुद्रा दे करके माल्यार्पण करके मुझे ब्याज की सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे, धन की ओर हमेशा यूं ही कदम बढ़ाते रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दिमाग रखना मेरे भैया, रानी सुनीति गर्भवती होती है। जब गर्भवती होती है, महाराज कहने लगे रानी अब मुझ चलन दे। अगर तुम्हें छोटी बहन ने जान ली तो नकली छप्पर मुड़ उधर के नाचे। आज हाथ हिला के बेदा किया। जब हाथ हिला के बेदा किया और कान लगी है पिया, जब गरीब नहीं करे फिर कब डोल जाइयो, फिर कब डोल जाइयो। कान लगे गोरी भगवान को ध्यान डालो, बाइन इतना समय दे दो। नंबर नकटी कहाँ समय इतना दिए थे। घर से बाहर निकले तो अटा पे खड़ी होकर देखत को तेरे महल की तरफ तो नहीं जाए रहे। हाथ ला के विदा किया और ये जो छोटी रानी के दरवाजे पे पहुंची। हाय दैया रे दैया, तो रात के 12 बजे खड़ी हो गई बीच आंगन में, कमर पे हाथ धरे खड़ी। श्री सुखदेव भी बता रहे महाराज परीक्षित, और जो महाराज पे नजर पड़ी और झोझला के एकदम बोली रात में कहाँ रहे, रात में कहाँ रहे। मैं सब जानती जहां तुम रात में रहे हो। रात साथ कर रहे, जान में लड़े रही धमकाई, बात नकी कर ले रात में तुम सब के घर में रहे हो, आज तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया है। आए दैया जो घर के घोड़ा के जमाई, राजा तो डराइयो। महाराज एकदम खड़े रहे क्रोध में आकर खाने लगे, बेहुदी औरत, तूने झारखंड को नारी बना दिया। इतनी जोड़ खड़े आए रे। एक बात मुझे बता, रात में मैं शिकार करने के लिए गया, और रात में लौट करके हम आए, तेरा दरवाजा खटखटाते रहे। अच्छा, और तूने दरवाजा नहीं खोला।
देरी पे सर रखे रखे हम सो गए। कह रही नकटी मेरी आंखें लाल नहीं हो तेरी हुई। तुम्हें मालूम नहीं रात भर आज गदर पिक्चर देगी तो बेहोश होएगा ही। मुझे नहीं पता चली कै बजे कुल्लर डॉक्टर आई। फिर तू मेरे ऊपर 2 साल परखों कर रही है। तुम शंका वाले काम काय कर रही? क्या किया बोलो? तुम ऊपर कन्न का गई थी। तुमने देखा? देखो नहीं, लेकिन मुझे सपनों तो याद। सपना कभी अपना नहीं होता है। ऐसा भी है? हाँ जाची तुम कुल्लर डॉक्टर ही बताए। कमीनी औरत, कमीनी औरत, चांडार, अच्छा, नालायक, नालायक, बेशरम, बेशरम हूँ मैं, गमार, गमार हूँ मैं। तू मेरे ऊपर पक शंका कर रही है। और का बेहुदी औरत जिस बड़ी रानी को मैं अपने पलकों के नीचे रखती थी। अच्छा रखते थे। आज वो तेरे पीछे काग रानी हो गई। मेरे पीछे? तेरे पीछे। अच्छा मेरे पीछे काग रानी हो गई। हाँ। अरे अब फिर भी तू मेरी नहीं हुई। ना हो शंका वाले काम ना करो। तोरी कमीनी औरत तो ये मूड काट बैठका दे, लेकिन तू मेरी नहीं हुई। मूड काट बैठका दे जो काट मैं अटका दे तो नहीं हुए। और फिर भी तेरी छाती ठंडी नहीं है। नहीं है तो तेरी छाती ठंडी तब होगी। कब होगी? जा उसका कत्ल कर दे। कत्ल कर दे या तू मेरा कत्ल कर दे। मेरा कत्ल करेगा ना? तुम आओ नहीं करेंगे। मेरा कत्ल कर दे। तेरी छाती ठंडी हो तो ठंडी नहीं हो, छाती पर भी झलिया धरो तब कैसे होगी? पर भी झलिया धरो। हम मर जाए? अरे मरो ना तुम तो बहुत मुझे काम चलाओ। पग शंका करेगी तो फिर क्या करोगे? तो तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सही कह रहे। बिल्कुल। अगर आज माओ तुम्हारा रिश्ता नहीं तो आज तो मेरा परिचय दद्दा रिश्ता है। दद्दा और नहीं तो फिर वीरपाल भैया बैठे मेरे पीछे। फिर जनता रत्ता जोड़ लिए था मान जाओ रत्ता कोई बात नहीं है। ताजा फिर बात मान जाओ। बेहुदी औरत के दुश्मन मिले हो तो सवेरे मतलबी दुश्मन मिले हो तो सवेरे मतलबी यार न मिले। औरत भले कोरी करिया करिया हो लूड़ी लंगड़ी हो लेकिन करकसा ना हो तेरे जैसे। हमारे जैसी? हाँ हम तो कहते हमारे जैसी सबद है परमात्मा। जो धर के घुड़क जमाई सोई रानी को बुखार हवा हुई एकदम पांड में गिर पड़ी करने लगे पिया मुझे माफ कर दे। माँ बाप कछु ना करे। पिया मुझे माफ कर दे। कतई ना करे। सैया मुझे माफ कर दे। सजनी कतई माफ ना करे। तुमने मेरी बहुत बेइज्जती करी। पता नहीं जब मास की जीव तुम तक काका कह गई मुझे माफ कर दे। तुम बहुत कछु कह गई सबके सामने बहुत बेइज्जती करी। मैं हाथ जोड़ रही हूँ। हाथ जोड़ो चाहे पाँव जोड़ो माफ ना करे। मैं तो पहिया पड़ रही हूँ। पहिया ना पड़ो लली खटिया पड़ रहा पीछे कपड़ा लीजिए जा। आज महाराज को नहलवाया धुलवाया फूलों की सेज पर उठा लिया। भगवान की लीला दूती रात सुरुचि गर्भवती होती है। अब तो दोनों ही रानियां गर्भवती हैं, दोनों ही रानियां। लेकिन फर्क कितना है गरीबी और अमीरी को। छोटी
छोटी रानी के पेट में जब ते लला आओ रानी चार पाई नाए छोटी छोड़ी कतई चार पाई नाए छोड़ी और बड़ी दिन भर कार उड़ाती एक सिर जौ मिलते हैं वो भी चाकी से पीस करके तब रोटी बना के नसीब में। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जब 9 मास बीती तो बड़ी रानी के प्रसव की पीड़ा आई। पहली पीड़ आई मैया ने चित्त भगवान के चरणों में लगा दिया। दूसरी पीड़ आई तन मन धन भगवान को न्यौछावर कर दिया। और जो तीसरी पीड़ आई मैया के मुंह से ओम शब्द निकला और ओम के साथ ही साथ रात के 4 बजे एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया और ये दिन के 3 बजे इतना ही अंतर था ना। दिन के 3 बजे 4 पाई पे लेटी छोटी रानी हाय जो राण के पैरी पीर आई 4 पाई पे लेटी रहे। एक दो से चिल्लाई बोली हाय मैं जान गई हाय